बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्योर रोटेशन के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए पार्टिकल शुड नॉट चेंज। ये प्योर रोटेशन की कंडीशन है, इसको हम डिटेल से बाद में देखेंगे। पहले ये देखें कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सेंटर ऑफ मास, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये मास का सेंटर है। किसी भी रोटेटिंग पार्टिकल के अंदर वो पॉइंट जिसके अराउंड पार्टिकल रोटेट करता है, यानी इस पॉइंट से हर तरफ मास की डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी। इट इज द मीन पोजीशन ऑफ मास इन एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज द पॉइंट एट विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज यूनिफॉर्म इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये देखें, ये वन पार्टिकल सिस्टम है और इस वन पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास को रेड स्पॉट से रिप्रेजेंट किया है। यहां से हर तरफ मास की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यानी अगर आप यहां से पकड़ के इस मास को उठाएं तो ये बॉडी अपनी परफेक्ट बैलेंस में होगा। और अगर टू पार्टिकल सिस्टम हो तो टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इन दोनों पार्टिकल के बिल्कुल दरमियान में होगा। यहां से अगर बॉडी को पकड़ के उठाया जाए तो बॉडी परफेक्ट बैलेंस में होगी। ये ब्लू लाइन जो इन दोनों सर्कल के सेंटर्स को मिलाती है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। ये देखें, ये थ्री पार्टिकल सिस्टम, इनका सेंटर ऑफ मास इन तीनों पार्टिकल के इन बिटवीन, ये जो ग्रीन ट्राइंगल के दरमियान में एक स्पॉट है, ये इसका सेंटर ऑफ ये मास है। यहां से अगर बॉडी को पकड़ के उठाया जाए तो बॉडी परफेक्ट बैलेंस में होगी और यहां से हर तरफ मास की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ये अब तक जो हमने सिस्टम देखे ये यूनिफॉर्म सिस्टम थे, जिनको सिमेट्रिक सिस्टम कहते हैं। ये देखें, यहां पर दोनों पार्टिकल का मास सेम है, तो ये यूनिफॉर्म सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है। सिमिलरली ये थ्री पार्टिकल सिस्टम भी होमोजीनियस सिस्टम है, इसको सिमेट्रिकल सिस्टम भी कहते हैं। सिमेट्रिकल सिस्टम या होमोजीनियस सिस्टम में, जिसको यूनिफॉर्म सिस्टम भी कहते हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास बिल्कुल दरमियान में होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम हो, अगर अनसिमेट्रिकल सिस्टम हो, हेट्रोजीनियस सिस्टम हो, ये देखिए इसमें दोनों पार्टिकल की मास डिफरेंट है। इट इज टू पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम। इसमें सेंटर ऑफ मास बिल्कुल दरमियान में नहीं होगा, बल्कि हैवी पार्टिकल के करीब होगा। ये देखें, यहां सेंटर ऑफ मास हैवी पार्टिकल के करीब है और लाइटर पार्टिकल से जरा दूर है। और यहां से अगर हम पकड़ के इस सिस्टम को लिफ्ट करें तो ये सिस्टम बैलेंस में रहेगा। ये देखें, अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम। ये एक हैवी सिस्टम और दूसरा लाइटर सिस्टम। सेंटर ऑफ मास विल बी नियर हैवियर सिस्टम। अनदर एग्जांपल, ये बिल्कुल सूरज और चांद और जमीन वाली बात है। सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। तो व्हेन अर्थ विल रोटेट अराउंड सन, center of mass of this two particle system will be near sun. तो center of mass will be near heavier system, near heavier particle. अब ये टू पार्टिकल सिस्टम जब रोटेट करेगा तो हैवी पार्टिकल तकरीबन अपनी उसी पोजीशन पर ही रहेगा। लाइटर पार्टिकल विल रोटेट अराउंड हैवियर पार्टिकल। चूंकि रोटेशन इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड होनी है, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो ब्लैक लाइन इन दोनों पार्टिकल के सेंटर को मिला रही है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास में से पास होता है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इन विच होल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड। चाहे सिंगल पार्टिकल सिस्टम हो या ग्रुप ऑफ पार्टिकल हो, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच
whole mass of body is concentrated. At this point body is in perfect balance. Center of mass does not change with orientation. अगर सिस्टम की ओरिएंटेशन चेंज हो जाए तो भी सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इस सिस्टम को आप वर्टिकली पकड़ लें या हॉरिजॉन्टली पकड़ लें, सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। अब देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट एट विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट एट विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम कहेंगे इट इज ए पॉइंट एट विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। इट इज अ पॉइंट एट विच ग्रेविटी appear to act. It is geometric center of symmetric body. Center of gravity changes with orientation of body. Body की orientation change करने से center of mass change नहीं होता, लेकिन center of gravity change हो जाता है। अब देखें difference क्या है center of mass का और center of gravity का। अगर तो हम uniform gravitational system में हों तो center of mass और center of gravity same होते हैं। अर्थ के सरफेस पर, ये ज़मीन की सतह, ज़मीन के ऊपर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होंगे, क्योंकि एट द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल सिस्टम, ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। लेकिन अर्थ से अगर आप ऊपर चले जाएं 1 किलोमीटर या इससे ज़्यादा हाइट पे, तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास तो सेम रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पार्टिकल के करीब हो जाएगा जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म फ्यू किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से फ्यू किलोमीटर हाइट पर अगर आप जाएं तो ग्रेविटेशनल सिस्टम को हम एज्यूम कर लेंगे कि यूनिफॉर्म है। Therefore, at few kilometer above Earth's surface, center of mass and center of gravity are approximately same. ये approximately इसलिए कह रहे हैं कि एक्चुअली अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होगा नहीं, लेकिन अर्थ की सरफेस पर और अर्थ की सरफेस से फ्यू किलोमीटर अबव ग्रेविटेशनल फील्ड को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही लिया जाएगा। चूँकि ज़मीन से सूरज और चाँद बहुत दूर हैं, इसलिए उनके ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता जब आप ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो फिर उनके ग्रेविटेशनल फील्ड को भी अज्यूम करना पड़ेगा, इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटी इज अज्यूम टू बी सेम एवरीवेयर, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द केस। चूँकि अर्थ कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है और यूनिफॉर्मली डेंस भी नहीं है, इसलिए ज़मीन की सतह के ऊपर भी ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर लेंगे कि ये यूनिफॉर्म है। इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अलबत्ता चूंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अर्थ की सरफेस पर आप किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज तो होगी लेकिन कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आएगी। इसलिए हम सपोज कर लेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है। अर्थ की ग्रेविटी को भी हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हर जगह सेम है, इसलिए एट द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को यूनिफॉर्म कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आएगी। अलबत्ता इन नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर नॉट सेम। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होंगे, और नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं होंगे, बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पार्टिकल के करीब होगा जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो। In non-uniform gravitational field, center of gravity is inclined to higher gravity, but center of mass does not change.
तो सेंटर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, बिकॉज mass of body is same everywhere but weight of body does change. बॉडी का मैस जितना अर्थ पर है ये चांद पर भी उतना है, सूरज पर भी उतना है, अलबत्ता वेट चेंज होगा। सिस्टम्स दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम और यूनिफॉर्म सिस्टम, दैट इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक सिस्टम। अगर सिस्टम में मौजूद तमाम पार्टिकल्स का मैस सेम हो तो उस सिस्टम को हम कहेंगे होमोजीनियस सिस्टम और यूनिफॉर्म सिस्टम और सिमेट्रिक सिस्टम। और अगर सिस्टम में मौजूद तमाम पार्टिकल्स का मैस सेम ना हो, दैट सिस्टम इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम और नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड non-symmetric system or unsymmetric system. Homogeneous system में, in homogeneous system all particles have same masses and center of mass and center of gravity of this system are in their center in uniform gravitational field. सिमेट्रिक सिस्टम में या होमोजीनियस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होंगे, और नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम में या हेट्रोजीनियस सिस्टम में, ये देखें ये होमोजीनियस सिस्टम है, ये वन पार्टिकल होमोजीनियस सिस्टम है एंड इट इज टू पार्टिकल होमोजीनियस सिस्टम। सेंटर ऑफ मास is in center of mass and center of gravity are in center. Similarly, this is three particles homogeneous system. This is again this is four particles homogeneous system. Center of mass is in center. Again this is four particle homogeneous system, चार पार्टिकल है और चारों की मास सेम है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर इन सेंटर ऑफ सिस्टम। ये देखें ये भी टू पार्टिकल होमोजीनियस सिस्टम है, दो स्टार्स हैं, टू स्टार्स, स्टार 1 एंड स्टार 2 हैविंग सेम मास एंड दिस इज एक्सिस ऑफ देयर रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास इज इन सेंटर ऑफ सिस्टम। Now, in heterogeneous or non-uniform system, particles have different masses and center of mass and center of gravity exist near heavier particle. ये देखें दो masses हैं M1 और M2. M1 heavier particle है, axis of rotation heavier particle की तरफ होगा और ये axis of rotation center of mass में से पास होगा। तो रोटेशन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, और अगर ग्रेविटेशनल सिस्टम यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पोजीशन में होंगे। ये R1 इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ M1 एंड रोटेशन एक्सिस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, R2 इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ M2। अगेन ये देखें हैवियर पार्टिकल को M1 से रिप्रेजेंट किया है और लाइटर पार्टिकल को M2 से, एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास। ये देखें पहली एग्जांपल होमोजीनियस सिस्टम की है, sorry, this is heterogeneous system. Star 1 is more massive than star 2, therefore center of gravity and center of mass lies near star 1.
और चूंकि स्टार वन का मैस ज़्यादा है, इसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मैस ये स्टार वन के करीब होगा। ये देखें, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट्स। सन इज मच मोर मैसिव दैन प्लैनेट्स, देयरफॉर सेंटर ऑफ मैस एग्जिस्ट नियर सेंटर ऑफ सन। इसलिए सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता, जमीन सूरज के गिर्द रोटेट करती है, बिकॉज सेंटर ऑफ मैस लाइज नियर सन। ये देखें, अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल सिस्टम हो तो सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COM एंड COG, COM स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मैस, COG स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल सिस्टम। और अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल सिस्टम हो, अगर मून और अर्थ का क्लैश हो, यानी अगर पार्टिकल मून और अर्थ के दरमियान में हो, तो मून का, चांद का ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक्टिव होगा। इन दैट केस अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स नियर अर्थ। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के ज़्यादा करीब है, लेकिन सेंटर ऑफ मैस वहीं पर है जहां पहले था। ये देखिएगा, लेफ्ट साइड पर व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म, सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे आर एट सेम पोजीशन। बट व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पार्टिकल की तरफ हो जाएगा जिसका मैस ज़्यादा है, सेंटर ऑफ मैस वहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मैस डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑन द ऑब्जेक्ट, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज चेंज। ये देखें, ये खिलौना आपने बचपन में बड़ा देखा होगा, अभी भी शायद आपके घरों में हो। इस तरह के परिंदे से बने हुए होते हैं, इसकी चोंच में इसका सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यहां से अगर आप इसे पकड़ किसी पोजीशन पे टिका लें तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में रहेगा। तो जहां पर हमने इसको फिंगर के ऊपर रखा हुआ है, इसकी बीक को, इसकी चोंच को, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मैस है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एट दिस पोजीशन इट इज इन परफेक्ट बैलेंस। और ये भी आपको याद होगा, कभी किसी पार्क में चले जाएं, तो अगर दोनों बच्चों का मैस सेम है तो सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी इन बिटवीन। नाउ सिस्टम इज इन परफेक्ट बैलेंस, दोनों बच्चों का मैस सेम है, सेंटर ऑफ मैस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन इस सिस्टम के बिल्कुल मिडल में है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए हमें सेंटर ऑफ मैस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें रिड्यूस्ड मैस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इन टॉपिक्स को कवर करके फिर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।